मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत, लेसन 8th, अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। इसका पाठ परिचय बता रही हूँ पहले तो मैं कि राजस्थान की रतन गर्भेयम वसुंधरा धीराणाम वीराणाम लोक देवतानाम भक्तानाम योगिनाम तपस्वीनाम सतीनाम संतानाम च धनी अस्ति। इसका अर्थ है कि राजस्थान की रतन गर्भा वसुंधरा में धीर वीर लोक देवताओं भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान है। कानी तानी रत्नानी इति केनपि, कि कानी तानी रत्नानी, रतन कौन कौन से हैं, कि केनपि जिज्ञासयते चेत, कि ऐसा कोई भी पूछता है तो भूयसी तेषां संख्या यत सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकरम, तो उनकी संख्या इतनी लंबी है कि सभी का नाम लेना आसान नहीं है। अस्याम एव भूमौ न अतिचिरम जातस्य एकस्य नर रत्नस्य स्वामिने केशवानंदस्य प्रेरकम जीवन वृत्तम अत्र संक्षेपणम प्रस्तुयते, कि इस भूमि पर अभी पैदा हुए एक नर रतन के रूप में स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन वृत्त यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब ये पाठ परिचय हो गया है, अपनी कॉपी में आप लिख लेना। लेसन 8 है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, कि स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासी, ये है 1940 तमे विक्रम संवत्सरे, ईस्वी है 1883, राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्, कि स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास में 1940वें विक्रम संवत्सर में, ईस्वी है 1883 यानी कि 1883 में राजस्थान के सीकर जिले में मगलूणा गांव में हुआ। अस्य पितु नाम ठाकुरसी ढाका इति मातु च नाम सारा इति आसीत, कि इसके पिता का नाम ठाकुरसी ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बीरमा इति आसीत, बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा था। यदा एष बाल्य 7 वर्ष कल्पे आसीत, कि जब यह बालक 7 वर्ष का था, तत एव उष्ट्रम एकम आश्रित्य रतनगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वन् अस्य पिता दिवंगत है, यानी कि उस समय ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थल पर जीवन यापन करते हुए इसके पिता स्वर्गवासी हो गए थे। पितु, सेकंड पैराग्राफ है, पितु प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठिगृहेषु गोधूमादि प्रेषणं पात्रमार्जनम् इति एवं आदिभिः कार्यैः यथा कथमचित् काल यापनं कुर्वती अस्य बालकस्य वराकी माता इदानीं वैधव्य कारणात् इतोऽपि विपदा अभिभूता अभवत्। इसका अर्थ है कि पिता के जाने से पहले ही विपत्ति में श्रेष्ठी गृहेषु का अर्थ है सेठों के घर में, गोधूम आदि का अर्थ है गेहूं आदि, पेषणम का अर्थ है पीसना, पात्र मार्जनम का अर्थ है बर्तन मांजना, इत्यादि कार्यों से जैसे तैसे जीवन यापन करती हुई अस्य बालकस्य, कि इस बालक की बिचारी, वराकी का अर्थ है बेचारी माता, इस समय विधवापन के कारण इतोऽपि यहाँ से भी विपदा अभिभूता, यानी कि संकट से अभिभूत, संकट कि विपदा ग्रस्त हो गई, यानी कि संकट से ग्रस्त हो गई। उच्यते
ही कहा जाता है कि छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, कि कमजोरी में परेशानियां अत्यधिक बढ़ जाती हैं। इदानीम मातु सह योगाय वीरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरबदम, कि इस समय माता के सहयोग के लिए वीरमा बालक ने गोचारण यानी कि गाय चराने का कार्य आरंभ किया। तदानींत दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग श्रमिक वर्ग च सामंतानां राज्ञां नवाब संज्ञकानां व वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद्ध आसीत्, कि इस समय दीनहीन ग्रामीण किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग, सामंतों और राजाओं, राजा यानी कि नवाब आदि, और विदेशियों के शासकों के तिहरे दास्ता रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। तिहरी दास्ता कौन सी हो गई? सामंत, राजा और विदेशी शासक। कौन बंधे हुए थे? किसान वर्ग, ग्रामीण और मजदूर वर्ग। रौरव नरक प्रायम ही तेषाम जीवनम आसीत, कि रौरव नरक सा उनका जीवन था। अयम पुण्य गंडस्य ऊपरी पीटक, कि यह फिर से गंडस्य ऊपरी पीटक का अर्थ है फोड़े के ऊपर दूसरा फोड़ा जैसा हो गया था। कि यत का अर्थ है कि भयंकर दुर्भिक्ष कालय समापन, कि भयंकर अकाल का समय आ गया। कि ये जो दास्ता थी, दास्ता एक तो दास्ता रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे, और फिर क्या हो गया कि यह फिर गंडस से ऊपरी पीट गए, यानी कि फोड़े के ऊपर दूसरा फोड़ा हो जाना, कि भयंकर अकाल आरंभ हो गया। 56 अकाल इति कुख्याते विक्रमी संवत, यह है 1956। तमस्य दस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणमपि दुर्भरम आसीत्, कि 56 अकाल के नाम से प्रसिद्ध विक्रमी संवत 1959 यानी कि 1956 वर्ष के उस कठिन अकाल में प्राण धारण करना भी कठिन हो गया था। चतुर्दिक्षु जलम न एव अन्नम न एव तृणम न एव, यानी कि चारों दिशाओं में जल नहीं, अन्न नहीं और घास नहीं। आसीत केवलम क्षुत पिपासयो अखंडम साम्राज्यम प्राणी नाम आर्तनाद च, कि था केवल भूख प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों का क्रंदन। ओके, इस क्लास में अभी इतना ही पढ़ाएंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अपनी कॉपी में ये इसको सुनकर अपनी कॉपी में लिख लेना और आप इसको पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू।